अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में आपसे 7 मंथ बेबी की फुल डे रूटीन शेयर करूंगी कि वो क्या खाती है, कब सोती है। तो मेरी वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह, जो कि फ़र्स्ट टाइम मॉम्स बनी हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में मैंने आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करनी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो विंटर का सीज़न है, और मॉर्निंग में जो सनलाइट होती है वो बच्चों की बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो बच्चों को जो है वो सुबह सवेरे धूप ज़रूर लगवानी चाहिए 9 बजे से पहले। बेशक आप 10 से 15 मिनट से आप बच्चों को धूप में बिठा दें तो उनके लिए एनफ है। तो मैं मॉर्निंग में 9 बजे से पहले जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए बेटी को वॉकर में बिठाकर उसे धूप में बैक पे जो आपकी नेक वाली जगह होती है वहाँ पे धूप ज़रूर लगवानी चाहिए। वहाँ पे मैं उसको वॉकर में बिठा देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा धूप इंजॉय कर ले। मीनवाइल मैं उसका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। तो मेरी बेटी जो है वो एग पसंद नहीं करती, तो उसको एग देने का तरीका ये कि मैं हाफ़ बॉयल एग कर लेती हूँ। जिन लोगों के बच्चे जो हैं वो 7 मंथ के बच्चे अगर अंडा पसंद नहीं करते तो वो इस रेमेडी को, इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ बॉयल एग करके मैं उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल लेती हूँ, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो उसके अंदर ऐड करके उसे अच्छे तरीके से बीट कर लेती हूँ ताकि बीच में कोई भी लम्स ना रहें। उसके बाद मैंने एक सेपरेट फीडर जो है वो मैंने रखा हुआ है, और उसका निप्पल का जो होल है वो मैंने काफ़ी बड़ा कर लिया है ताकि उसके अंदर से वो जो एग है वो आराम से ले सके। तो ये मैं उसे ब्रेकफास्ट में देती हूँ। ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं उसे थोड़ी देर खिलने के लिए छोड़ देती हूँ, और उसके बाद मैंने ये कावा जो है ये मैं विंटर सीज़न में ज़रूर देती हूँ। उसमें मैं मिंट, पुदीने के कुछ पत्ते, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी और बड़ी इलायची में डाल के तैयार कर लेती हूँ। ये 2 दिन का कावा जो है वो तैयार हो जाता है, और ये बच्चे की डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद ये कावा जो है ये मैं 1 औंस से 2 औंस में बेटी को 10 से 11 बजे के दौरान जो है ये देती हूँ अंडा खिलाने के बाद, ताकि एग जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। और उसके बाद जो है वो मैं उसको थोड़ी देर के लिए बाहर बिठाती हूँ और धूप लगवाती हूँ। इतने में जो इसके बाद मीनवाइल जो है वो अपना वो एंजॉय करती है। उसके टॉयज़ उसके सामने रख देती हूँ ताकि उसकी एक्टिविटी जो है वो चलती रहे, और मैं उसको धूप में बिठा के उसके सर पे मालिश कर देती हूँ, ऑयल लगा देती हूँ, और उसके बाद उसे नीम गर्म पानी से ज़रूर बाथ दे देती हूँ। एवरी अदर डे जो है मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ। ऑयल मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, मसाज क्यों ज़रूरी है और किस तरह मैं मसाज करती हूँ, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, और उसका लिंक जो है मैं आई बटन में शेयर कर दूँगी। तो मेरी वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। तो नहाने के बाद जो है वो जब वो फ्रेश हो जाती है तो उसके टॉयज़ उसको दे देती हूँ ताकि वो थोड़ी देर एंजॉय करे, और उसके बाद उसे धूप भी ज़रूर लगवाती हूँ। नहाने के बाद भी बच्चे को धूप ज़रूर लगवानी चाहिए। अगर उसे खांसी वगैरह है या उसका फ्लू है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं उसका लंच जो है वो प्रिपेयर करती हूँ। लंच में मैं उसको वेजिटेबल्स देती हूँ, जो भी सीज़नल वेजिटेबल्स हैं। आजकल शलजम, गाजर बहुत अच्छी आई हुई हैं। तो इतना आपने बनाना है जितना कि बच्चा आराम से खा सके, क्योंकि इस टाइम बच्चे की रूटीन ये होती है कि वो उसका टेस्ट डेवलप हो रहा होता है और वो हर चीज़ आराम से नहीं खा सकता। तो ये बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा आपने बनाना है ताकि बच्चा आराम से खा सके। तो मैंने आधे से भी आधा पोटैटो ले लिया है, और थोड़ा-सा शलजम लिया है, और कैरेट मैंने ले लिया, और उनको बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। आप चाहें तो स्टीम भी कर सकते हैं, मैं स्टीम नहीं करती, क्योंकि बच्चे का टेस्ट डेवलप करना है तो उसके लिए हम ऐसी टेस्टफुल वेजिटेबल बनाएँ जो कि बच्चा शौक से खा भी सके। तो 1 लहसुन का जवा मैंने ले लिया है। ये विंटर के सीज़न में लहसुन बहुत ही अच्छा है बच्चे के लिए, और उसको अगर नेज़ल कंजेशन है और उसको फ्लू का प्रॉब्लम है तो ये उसको ख़त्म कर देता है। बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने प्याज लिया है। अब मैं एक फ्राइंग पैन में थोड़ा-सा देसी घी डालूँगी। आप चाहें तो दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं, देसी घी को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लहसुन को थोड़ा-सा सौते करना है, और उसके अंदर मैंने प्याज डाल लेना है। आपने प्याज को और लहसुन को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, थोड़ा-सा सौते करना है ताकि उसका टेस्ट जो है वो वेजिटेबल्स के अंदर आ जाए और बच्चा उसको शौक से खा ले।
तो अगर बच्चा जो है वो एकदम से नहीं खा रहा तो आप उसे थोड़े-थोड़े इंटरवल्स के बाद दीजिए और थोड़ा-थोड़ा खिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चे का स्टमक जो है वो थोड़ा छोटा-सा होता है और वो एकदम से ज़्यादा फूड नहीं ले सकता। तो आप उसे थोड़ा-थोड़ा करके दीजिए। अगर वो एक बार में नहीं खा रहा तो थोड़ी देर के बाद आप उसे दीजिए, ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो, और फूड अच्छी बनाइए ताकि वो उसको खा सके और उसको पसंद आए। जैसे कि बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट वेजिटेबल्स को भी सौते करना है, ताकि ये इनका कच्चापन ना रहे, अच्छी सी एक सब्ज़ी तैयार हो जाए और बच्चा जो है वो उसको खा सके। ये वेजिटेबल्स जो हैं ये आप 7 मंथ से ऑनवर्ड 12 मंथ्स तक के बेबीज़ को दे सकते हैं, और बच्चा इसको बहुत शौक से खा लेगा। इसके बाद मैंने 1 कप पानी का इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो मैंने रखा है, और इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा सॉल्ट डाला है, ताकि एक टेस्ट जो है वो इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ। मीनवाइल मैं अपनी बेटी को एप्पल देती हूँ। एप्पल जो है वो लाज़मन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज में नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे का गला भी ख़राब हो सकता है। कोई भी सीज़नल फ्रूट जो आपका बच्चा शौक से खाता है वो आप दे सकते हैं। माय डॉटर लाइक्स एप्पल, तो मैं एप्पल जो है उसको इस तरह से बिल्कुल उसका छिलका उतार लेती हूँ। जिनके बच्चे जो हैं वो एप्पल शौक से खाते हैं, तो वो इस टाइम पे बच्चों को एप्पल जो है वो इस फॉर्म में दे सकते हैं। अब ये बिल्कुल कद्दूकश से, बिल्कुल जो छोटे वाला कद्दूकश है उससे मैं एप्पल को कश कर लूँगी, और ये इतना ईज़ी हो जाएगा बच्चे के लिए खाना और डाइजेस्ट करना कि वो आराम से खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ एप्पल मैंने ले लिया है, ताकि वो उसको आराम से खा सके। और ये एप्पल जो है ये तैयार हो चुका है। अब मैं लंच से पहले अपनी बेटी को एप्पल इस तरह से खिला दूँगी, और आप ये देखें कि मैं सबसे पहले एक फ़िंगर से उसके मुँह के आगे लेकर जाऊँगी, ताकि उसको थोड़ा-सा टेस्ट आए और उसको अच्छा लगे। अब ये देखें कि उसको थोड़ा-सा अच्छा लगा है, उसको पता चला कि ये स्वीट है, तो ये आराम से खा लेगी और ये इसको एन्जॉय करेगी बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आप, अगर बेबी जो है वो एक तरह से फूड नहीं खा रहा, तो आप उसे डिफ़रेंट तरीके से दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को न्यूट्रिएंट्स पूरे के पूरे देने चाहिए। एक दिन में उसको एक फ्रूट भी दीजिए, पल्स भी दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये मैंने एक फ़िंगर से उसको खिलाया है, और उसको अच्छा लगा है। अब वो सारा एप्पल जो है वो स्पून की हेल्प से खा लेगी। और जब भी आपने एक मील देना है, तो फर्स्ट और सेकंड मील के दरमियान में आपने थोड़ा-सा गैप देना है, ताकि बच्चा उसको ईज़िली डाइजेस्ट कर सके, और वरना आप बच्चा जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, और जो आप खिलाएँगे वो भी ख़राब हो जाएगा। तो ये लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है, और ये इतना टेस्टी बन चुका है। ये वेजिटेबल्स इतनी टेस्टी बन जाती हैं, और ये देखें कि इसको आपको मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसको आप स्पून ही लगाएँगे तो ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी हैं कि ये जो है वो मैश होती जाएँगी। तो यहीं फ्राइंग पैन के अंदर ही मैं इनको स्पून की मदद से मैश कर लूँगी, और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो जाएँगी, और बच्चा इसको बहुत शौक से डाइजेस्ट भी कर लेगा और खा भी लेगा, क्योंकि इस टाइम पे 7 मंथ में जो है वो बच्चे की को ऐसी फूड देनी चाहिए जो कि सॉफ्ट हो और बच्चा उसको ईज़िली खा सके। तो ये जो है ये उसका लंच प्रिपेयर हो चुका है। वेजिटेबल जो है मैं लंच में देती हूँ। तो ये लंच जो है ये भी मैं आराम से इसी तरह फिंगर की हेल्प से खिलाऊँगी। तकरीबन 1 बजे के टाइम जो है मैं इसको बेटी को लंच दे देती हूँ। 1 बजे के बाद मैं इसको थोड़ी-सी 1 से 2 घंटे का नैप देती हूँ, और ये आराम से सोती है, और इसको जो इसने खाया होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके बाद मैं इसको 4 से 5 बजे के टाइम जो है मैं इसको उठाती हूँ। फिर मैं इसको इवनिंग स्नैक देती हूँ। आप चाहें तो आप इवनिंग में बच्चे को एक पोटैटो भी दे सकते हैं, बॉयल करके। बच्चे पोटैटो बहुत शौक से खा लेता है। एप्पल जो है, फ्रूट्स जो हैं वो आप मॉर्निंग के स्नैक के तौर पे दीजिए, इवनिंग के स्नैक के तौर पे मत दीजिए, क्योंकि आजकल विंटर का सीज़न है। तो मुमकिन है कि अगर आप बनाना दे रहे हैं, तो बनाना से आपके बच्चे को रेशा हो या उसका गला ख़राब हो जाए। लेकिन जो कहवा मैंने आपको बताया है, ये कहवा जो है ये बच्चे की डाइजेशन के लिए, चाहे आप बनाना दे रहे हैं, कोई भी फ्रूट आप दे रहे हैं, या कोई भी आप वेजिटेबल दे रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे का स्टार्टिंग टाइम है, और इस टाइम उसने खाना डाइजेस्ट करना शुरू किया है, खाना सॉलिड लेना शुरू किया है, तो ज़रूरी है कि हम उसको ऐसी
फूड ज़रूर दें, जो है कावा वगैरह ज़रूर दें ताकि ये सॉलिड फूड बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर सके। तो यहाँ पे भी मैंने एक फिंगर की हेल्प से पहले इसको टेस्ट करवाया है। हम इसको जो है वो वेजिटेबल्स दे रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको स्पून की हेल्प से मैं खिलाऊंगी और ये आराम से खा लेगी। इसके बाद लंच देने के बाद मैं लाजमन ये जो मैंने शहद में फक्की बना के रखी है ये मैं मस्ट इसको देती हूँ, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं आपसे रेसिपी का लिंक जो है वो आई बटन में शेयर कर दूँगी, तो आप ज़रूर जाके देखें। ये भी बहुत हेल्पफुल है बच्चे की डाइजेशन के लिए। अगर वो दूध निकालता है या वो खाना हज़म नहीं कर रहा है तो ये फक्की आप लंच के बाद लाजमन दीजिए, इससे बच्चा खाना डाइजेस्ट कर लेगा। इसके बाद ये मैं रात का फूड जो है ये प्रिपेयर कर रही हूँ। इसका लिंक भी जो है ये सूजी की खीर मैंने बनाई है, इसका लिंक भी मैं आई बटन में शेयर कर दूँगी, मैंने वीडियो में दिया हुआ है, तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो ये थी जी मेरी बेटी की 7 मंथ बेबी की फुल डे रूटीन। होपफुली कि ये आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे ज़रूर बताइए कि आप अपने बेबी को जो है वो क्या फ़ूड दे रहे हैं। इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप फूड जो है वो बदल बदल के दीजिए। 2 दिन अगर आप एप्पल दे रहे हैं तो 2 दिन आप कोई दूसरा फ्रूट दीजिए। अगर आप ये लंच में वेजिटेबल दे रहे हैं तो फिर उसके बाद आप सेरेलैक दीजिए। सेरेलैक की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप जाके जो है वो मेरी वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।